जय हिंद। आज हम आप सभी के लिए 7th क्लास का थर्ड चैप्टर लेकर के आए हैं। इसका पार्ट 1 आप सभी ने कर लिया था, पार्ट 2 आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले की वीडियो में आप सभी ने इतना तो जान ही लिया था कि भाई थर्मामीटर दो थर्मामीटर के बारे में आपने जान लिया था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको तीसरा थर्मामीटर जानना है। उससे पहले आपको पहले के थर्मामीटर में यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या होती है, इस टाइप का होता है। इसमें किंक नहीं होता। किंक आपको बता दें, किंक होता है अवरोध, जो रोकता है पारा को। अब जैसे आपने पानी में इसको डाला थर्मामीटर को, अब देखिए यहाँ पानी जो है, पानी ठंडा है, गर्म है, यहाँ से निकलेगा, बल्ब के अंदर से पारा निकलेगा और चढ़ करके ऊपर की ओर जाएगा। अब ये चेक करने के लिए इस थर्मामीटर को जब निकालेगा ना पानी से बाहर, तो पारा वापस बल्ब के अंदर चले जाएगा। तो इसमें किंक नहीं होता, इसलिए यहीं के यहीं रखना पड़ेगा और यहीं से ही देखना पड़ेगा कि भाई कितना टेम्परेचर है पानी का। तो आप सभी का जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसकी यही खराबी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। 2 थर्मामीटर हो गए। तीसरे थर्मामीटर को देखते हैं। देखिए, आपका तीसरा थर्मामीटर, जिसका नाम क्या है, डिजिटल थर्मामीटर इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अंकीय तापमापी। इसमें पहली बात तो नंबर्स जो है ना अनलिमिटेड होते हैं, खूब नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। खूब सारे अंक होंगे जिससे आप सभी के बारे में, जिससे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बताया जा सकता है। और ख़ास करके ये आप डॉक्टरों के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा सबसे ज़्यादा। पहली चीज़, इसमें बहुत सारे अंक होते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों होने लगा? पहली चीज़, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, बल्ब होता है। अब ये बल्ब जो है ना, बल्ब के अंदर पारा होता है और ये जहरीला पदार्थ है। बाई चांस अगर इसका ये कांच टूट गया तो पारा मुंह के अंदर रह जाएगा और इंसान को मार भी सकता है। दूसरी बात, इसका जो कांच होता है ये इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर बाई चांस अगर ये टूट गया तो इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। इन वजह से हमें अंकीय तापमापी का इस्तेमाल आज की डेट में किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, आप सभी को ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा क्या होता है आप सभी को बताया था, गर्मी, हीट, टेम्परेचर, ठीक है, इसको कहते हैं ऊष्मा। अब ऊष्मा रुकी नहीं रहती, हर जगह पर चलती रहती है। जैसे आप किसी बर्तन को गर्म करोगे, खाली बर्तन होगा तो देखना कुछ देर के बाद वो बर्तन पूरी तरह गर्म होता है। जैसे आपका ये कोई बर्तन है, इसमें बाई चांस पानी भरा हुआ है, लोहे का, स्टील का है, इसको यहाँ से आपने गर्म किया, गर्म करते करते देखना कभी पूरा का पूरा बर्तन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आपको इतना यहाँ से इतने में समझ में आया होगा कि ये बर्तन जो है पूरी तरह से, इसके अगल बगल में क्या हो गई, ऊष्मा यानी गर्मी हो गई। क्योंकि ऊष्मा जो है ना एक जगह रुकी नहीं है, बार बार भागती रहती है, वो इधर से उधर चलती रहती है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ समझिए, जैसे 2 ईंटें हैं, इन ईंटों के नीचे एक स्लाइड रखी गई लोहे की, इसके इधर उधर ऊपर नीचे की ओर यहाँ पर मोमबत्ती लगाई गई थी, मोम जिसमें कहते हैं। एक तरफ से मोमबत्ती जलाई गई, ये अब रॉड गर्म हो रही है। अब देखना, यहाँ से रॉड गर्म होगी, गर्म होगी, गर्म होगी, गर्म होगी, गर्म होते होते ये आप सभी का यहाँ पूरी ईंट की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि ऊष्मा जो है ना स्थानांतरण कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, रुकी नहीं है। तो पूरी की पूरी ये गर्म हो जाएगी और ये मोम पिघल पिघल के गिरने लग जाएगी। देखिए, पहली चीज़ समझिए, चालक क्या होता है भैया? जब ऊष्मा यानी गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है, एक जगह से दूसरी तरफ मूव करे किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आप सभी के लिए, ऊष्मा का चालक। जैसे कि लोहा होता है, लोहे में से आपकी ऊष्मा जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। कोई भी बर्तन लो स्टील का, उसमें से आर पार जा सकती है। आप सभी का कोई भी मेटल की कोई चीज़ हो, उसमें से आर पार जा सकती है। बहुत एग्जांपल ले सकते हैं आप, लोहा, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, लोहे को ही कहते हैं, फिर कॉपर, तांबा, ठीक है, जिनके में ये पूरी तरह से गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनके आसपास क्या है, ये चालक होते हैं ऊष्मा के। अब देखिए, कुछ चालक वे पदार्थ जिनमें से आसानी से होकर के ऊष्मा नहीं गुजर पाती, जैसे लकड़ी इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया। लकड़ी जो है ना पूरी तरह जल जाती है, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं हो पाती लगभग, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो जलने वाला कोई पदार्थ है, वो धातु नहीं है, ठीक है। अब आप सभी इसको समझिए। पहले जैसे आपको एक गिलास भर के दे दिया है,
एक गिलास में आपको क्या दिख रहा है, एक तो स्केल दिख रहा है, यहाँ पेंसिल दिख रही है, यहाँ पे आपको चम्मच दिख रही है, ये पानी धर दिया। आपने कहा है कि इस पानी को गर्म करते हैं, गर्म। तो जब इस पानी को गर्म करेंगे तो देखना है कि जो यहाँ इसमें लोहे लोहे की चीज़ है, देखिए यहाँ पे एक प्रकार भी है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका एक कंपास है, प्रकार है, ठीक है। तो प्रकार गर्म होगा, यहाँ से आपको गर्मी मिलेगी, और ये गर्मी होते होते पूरा का पूरा प्रकार गर्म हो जाएगी। यहाँ से जो चम्मच है, ये चम्मच भी पूरी तरह गर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी और यहाँ से गर्म होते होते इस पूरी के पूरी चम्मच में फैल जाएगा। क्या पेंसिल पूरी गर्म होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये भाई ऐसी चीज़ है जल सकती है। ये लोहे स्टील की चीज़ जो जल थोड़ी सकती है, ये प्लास्टिक का फट्टा है, ये भी गर्म नहीं होगा। क्योंकि अब आप इसमें क्या समझे कि देखिए ये जो स्केल है और ये पेंसिल है, ये आपका ऊष्मारोधी है, ठीक। ऊष्मा इसके अंदर से जा ही नहीं सकती। लोहा देखिए अभी आपके प्रकार है और ये चम्मच जो है, इनमें से आर पार जा सकती है, तो ये चालक हैं ऊष्मा के, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको एक बर्नर दे दिया, ये कांच का एक बीकर है, इसमें पानी भर दिया है, ठीक है। आपको जूम करके दिखाते हैं। तो ये बर्नर है, इसको गर्म किया गया है, नीचे आंच लगा दी गई है। इसमें देखिए यहाँ से इसको जलाया जाएगा यहाँ पर, तो देखना है पानी जो है एकदम ठंडा। अब ठंडा होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गर्मी लगेगी इसको, पानी को, तो पानी गर्म होगा और हल्का हो जाएगा, तो पानी जाएगा ऊपर की ओर। ये जो पानी है, ये पानी जाएगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर हल्का होगा, और ठंडा पानी ऊपर से नीचे आएगा इसी बीकर का। फिर वो ये गर्म पानी गर्म होगा, फिर वो पानी गर्म होगा और हल्का होगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर वही ऊपर से ठंडा पानी होकर के नीचे आएगा, तो पूरी तरह से पानी जो है गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, जो बीकर है कांच का, यह भी क्या है आप सभी का ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है। लेकिन ये लगभग चालक नहीं होता, अगर कुछ ज़्यादा ही हीटेज दी जाए, ज़्यादा ही गर्मी दी जाए, तो उसको झेल नहीं पाता, फिर आप टूट जाता है ये कांच का बीकर। उसी तरह देखिए आपका ये हाथ है, इस हाथ पे जैसे आपके दोनों हाथ हैं, यहाँ पे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलाई गई। अब देखिए यहाँ पर आपने हाथ रखा, तो इतनी की ऊंचाई में आप सभी को देखिए ताप लगेगा, गर्मी लगेगी, गर्मी गर्मी, तो आपका हाथ गर्म होगा। और याद रखना, हाथ जो है ना इंसान का, सिर्फ उसी जगह पर गर्म होगा जहाँ पर है। तो ऊष्मा का एक चालक नहीं होता है कौन? इंसान का शरीर, समझ आया? और हाँ भाई, इस चीज़ से ज़रा सुरक्षित रहिएगा, ध्यान से। अब आप समझिए समीर, समीर का मतलब होता है हवा, पवन, आपने सुनी होगी। समीर का मतलब होता है पवन। तो दो तरीके की समीर होती है, पहला समुद्र समीर और दूसरा होता है थल समीर। समुद्र वाली हवा और एक जल वाली हवा, पानी वाली हवा। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ समझना इतना है, आपको ज़्यादा नहीं। देखिए पहली चीज़ तो सुबह के समय में, दिन के समय में जो ये ठंडी हवाएं होती है समुद्र के ऊपर में, तो ये ठंडी हवाएं कहाँ की ओर चलती हैं? ज़मीन की तरफ। और यहाँ से जो गर्म हवाएं होती हैं वो किधर की ओर जाएंगी? आप सभी का समुद्र की ओर, क्योंकि भाई हवाएं ठंडी होती रहती हैं, गर्म होती रहती हैं। और देखिए रात के समय में जो समुद्र की हवा है ना, ये समुद्र वाली हवा, ये अपनी जगह से उठ करके कहाँ आती है? थल की, ये अपनी जगह रहती है। और ये जो ज़मीन वाली हवा है, ये ज़मीन वाली हवा कहाँ की ओर जाती है? समुद्र की ओर जाती है। दिन में तो आप सभी का इस तरीके से रहेगा, लेकिन रात में किस तरीके से होगा? देखिए रात में गर्म हवा जो होती है ना समुद्र वाली, वो गर्म हवाएं चलती है ज़मीन की ओर, और ये थल की ठंडी हवाएं होती है ना, ये जाती हैं आप सभी की समुद्र की ओर। आप सभी को इतना ही याद रखना है कि किस किस की ओर जाती हैं, किस किस की ओर नहीं जाती। कभी कभी बर्तनों को जब गर्म करते रहते हैं तो ये कुछ बर्तन पुराने हो जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के कुछ बर्तन होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो कभी भी आप कुछ भी सामान खरीदने जाओ तो पूछा जाता है वहाँ पर सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन सा है, आप सबकी नज़र में कौन सा बेहतर बर्तन है? भाई सबसे बेहतर बर्तन वो होगा जिसमें से ऊष्मा यानी कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जो जल्दी गर्म हो जाए, तो वो सबसे बेहतरीन चालक होता है। और जो गर्म ना कर पाए ज़्यादा, वो कम क्रियाशील होता है। अब देखिए इसमें बेहतर वाला आपका पहला वाला होगा, दूसरे वाला ये नहीं, ठीक है। तो आप ऊष्मा देख करके आप सभी को देख करके लानी। कभी कभी आपकी सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में आपने देखा होगा कि गर्म कपड़े पहनते हो, ठीक है। सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनते हो सूती वाली, क्योंकि उनमें से
गर्मी निकलती है, आप सभी के आवेश निकलते हैं, गर्मी निकलती है, उसके लिए एक अलग वीडियो बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो गर्मी देते हैं, और गर्मियों में आप सभी सूती वस्त्र पहनते, सूती कपड़े पहनते जिनमें से हवा आर पार हो जाए, क्योंकि वो हल्के कपड़े हैं। ठीक है, तो इतना और आपको याद रख लेना है भाई। आप सबका ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए यही वाली लाइन ऊपर जो बताई थी वही है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद हमारे साथ हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबका सपोर्ट बने चैनल पर, हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।